दिल्ली में आज भारतीय रिजर्व बैंक के गेट पर एक बहुत दुखद घटना हुई। एक गरीब महिला ने पुराने नोट नहीं बदले जाने पर सरेआम अपने कपड़े उतार दिए। घटना के वक्त महिला का एक बच्चा भी उसके साथ रहा। देश के कई इलाकों में लोग अपने पुराने नोट बदलने रिजर्व बैंक के दफ्तरों में पहुंचे, लेकिन ज्यादातर को निराशा ही हाथ लगी। देश की राजधानी दिल्ली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चौखट पर हुआ बेहद शर्मसार करने वाला वाकया। पुराने नोट नहीं बदले जाने से परेशान एक गरीब महिला ने रिजर्व बैंक के गेट के सामने अपने कपड़े उतार दिए। घटना के वक्त महिला का करीब 2 साल का बच्चा भी साथ था। यह दिल दहला देने वाली घटना करीब दोपहर 12 बजे की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस इस गरीब महिला को किस तरह रिजर्व बैंक के गेट के सामने से हटाकर जबरन अपनी गाड़ी में डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन महिला उनसे खींचतान कर अपने को किसी तरह छुड़ा लेती है। तभी महिला पुलिस कांस्टेबल अचानक उसे छोड़कर हट जाती है। उसके बाद वो महिला रिजर्व बैंक के गेट के सामने पहुंच जाती है और तभी अचानक बेबसी और लाचारी से बदहवास हो चुकी इस गरीब महिला ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। इस दौरान एक विदेशी महिला भी पास ही खड़ी थी, जो वहां से कुछ दूर चली गई। आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मी और दूसरे लोग भी शायद ये सब देखकर इतने सदमे में थे कि कोई महिला को रोकने के लिए आगे नहीं आया। कुछ देर बाद पुलिस ने महिला को बच्चे समेत वहां से हटा दिया और पूछताछ के लिए थाने ले गई। महिला का कहना है कि वो 4000 रुपए बदलवाने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने आकर गुहार लगा रही थी, लेकिन उसकी परेशानी का कोई हल नहीं निकला। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसके नन्हे बच्चे के सामने ही उसे मारपीट कर जबरन वहां से हटाने और पुलिस की गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। इसी के बाद हताशा और बौखलाहट में महिला ने यह कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक महिला दिल्ली के नागलोई इलाके की रहने वाली है और लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा चलाती है। ये सारा वाकया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जिस गेट के सामने हुआ, वो देश की संसद से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है। दिल्ली में आरबीआई के पास पुराने नोट बदलवाने के लिए और लोग भी पहुंच रहे हैं। जहांगीरपुरी से आई ममता का कहना है कि उनकी दिवंगत बहन के बजाय करीब 10,000 रुपए घर की सफाई के दौरान अभी मिले हैं, जिन्हें बदला नहीं जा रहा। मेरी बहन की डेथ हो गई थी, है ना। अब जैसे हमने सिंदूक साफ करा तो हमें 10,000 रुपए मिले। हमने कहा चलो भाई, अभी तो चलो शुक्र है मिल गए, तो वो कर देते हैं, किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अब ये जमा ही नहीं हो रहे, ना ये बदली जा रहे, तो बताओ अब हम क्या करें। साबिर का कहना है कि वो बीमार होने की वजह से पहले लाइन में लगकर नोट नहीं बदल सके थे, लेकिन अब उनके पुराने नोट बदले नहीं जा रहे। ये इको होनी है मेरी 24,000 रुपए बताए थे कि उसमें तुम्हारा वाल खराब निकल सकता है, तो उसमें जगह लगेंगे, तो हम इसी वजह से रख रखे। मार्च के नहीं कहा था कि मार्च में मिलेंगे, इस वजह से हम गाँव से आए 120 किलोमीटर से। हाँ, इलाज में यहाँ जनता इसमें पंतर अस्पताल में देने साहब। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 75 साल के मोहनलाल अपनी नातिन की गुल्लक फूटने पर मिले 500 के 4 पुराने नोट बदलवाने आए थे, लेकिन यहाँ से भी उन्हें निराश लौटना पड़ा। हम फिर रायपुर आए, रायपुर में रिजर्व बैंक में हम बात किए। उन्होंने हमसे कहा कि सिर्फ एनआरआई वालों के लिए ही है, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। बच्चे के गुल्लक में डाल रहे थे चिल्लर, तो वो रहते रहते ये नोट भी रह गया था उसके साथ में। जब हमने उसको खोल के देखा तो ये वाला मिला साथ में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी यही हाल है। बैतूल जिले की तारा 300 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आई, लेकिन रिजर्व बैंक में नोट नहीं बदले गए। कितने नोट हैं ये? तो अम्मा, ये आपकी माता जी कहाँ रखी हुई थी? ये सर पेटी के अंदर, पोलोथीन में, साड़ी के अंदर रखा हुआ था। तो रखे रहेगा, वो देखे ही नहीं, मालूम है, भूल जाते हैं ज्यादा दिन में। ऐसी ही हालत राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी है, जहां नोट बदलने के लिए बड़ी संख्या में रिजर्व बैंक पहुंचे लोगों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। मेरी मिसेज सर गांव गई हुई थी, जब वो गांव से आई तो उसके मतलब अलमारी के अंदर वो पैसे रखे हुए थे। सर 5,000 रुपए हैं, और मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने धक्का देके वापस बाहर काट दिया हमको। सर हमारे कोर्ट की जेब में रहेगा, शादी ब्याह में जाते ना, अब निकाला कोर्ट तो अब मिले उसमें, अब करवाने आए थे, हुए नहीं, अब क्या करें। होने चाहिए वैसे 31 मार्च तक कही थी उन्होंने कि हो जाएंगे, आज बदलना। एबीपी न्यूज ने लोगों की इस परेशानी के बारे में सीधे वित्त मंत्री अरुण जेटली से सवाल किया, तो उन्होंने साफ कहा, रिजर्व बैंक में नोट बदलने की सुविधा सबके लिए नहीं है। इसके लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी जरूरी है।
और ये बात शुरू में ही साफ कर दी गई थी। हर एक के पास 50 दिन की सुविधा थी और बड़ी से बड़ी मात्रा में लोग आ चुके हैं, तो परेशानी वाले तो बचे ही बहुत कम है अब। नो, वी डोंट गो इनटू व्हाटएवर रीजंस, द आरबीआई हैज फिक्स्ड देयर ओन क्राइटेरिया एंड एटलीस्ट आई विल रिस्पेक्ट दैट क्राइटेरिया। लोगों में भ्रम की बड़ी वजह शायद पीएम नरेंद्र मोदी का 8 नवंबर को दिया गया वो भाषण है जिसमें उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया था। उस वक्त पीएम ने रिजर्व बैंक में 31 मार्च तक नोट बदले जाने की बात कही थी। ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री ने अपने ऐतिहासिक भाषण में भले ही कुछ और कहा हो, लेकिन रिजर्व बैंक के हाथ फिलहाल नोटबंदी पर लाए गए अध्यादेश से बंधे हैं। इस अध्यादेश में साफ कहा गया है कि 31 दिसंबर के बाद रिजर्व बैंक में बंद किए गए नोट जमा करने की सुविधा सबको नहीं मिलेगी। आरबीआई में हलफनामा देकर पुराने नोट जमा करने की सुविधा सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश से बाहर रहे होंगे।